हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन जुडिशरी के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? पर बिलीव मी, अगर आपने इस एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया ना, तो पूरा का पूरा इंडियन लीगल सिस्टम आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इस जुडिशियल पिरामिड को हम बिल्कुल नीचे से स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर इस हायरार्की को समझना इतना जरूरी है क्यों? देखिए, सिंपल सी बात है। जुरिस्डिक्शन यानी कौन सा कोर्ट आपका केस सुनेगा। अपील यानी अगर आप डिसीजन से खुश नहीं हैं तो कहां जाएंगे। और सबसे कॉमन कंफ्यूजन, एक जज और एक मैजिस्ट्रेट में आखिर फर्क क्या होता है। इन सारे सवालों का जवाब इसी स्ट्रक्चर में, इसी हायरार्की में छिपा हुआ है। बेसिकली ये हमारे लीगल सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम इंडिया के जुडिशियल पिरामिड को देखेंगे, बिल्कुल नीचे से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग एट द बॉटम। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मजे को आसानी से समझेंगे। उसके बाद स्टेट के सबसे ऊंचे कोर्ट यानी हाई कोर्ट की बात करेंगे, और फाइनली हम पहुंचेंगे दी एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक। और हाँ, एंड में आपके लिए एक सुपर क्विक 30-second रिवीजन भी है। Okay, so let's start with section 1, starting at the bottom. हम अपने पिरामिड की नींव से, उसके फाउंडेशन से शुरू कर रहे हैं, जो है हमारे लोअर कोर्ट्स। ये हमारे सिस्टम का, आप कह सकते हैं, एंट्री पॉइंट है। अब ये जो लोअर कोर्ट्स हैं, ये हमारे सिस्टम का सबसे बेसिक लेवल है। और एक बात याद रखिएगा, ये मेनली सिविल केसेस से डील करते हैं, क्रिमिनल केसेस से नहीं। इनमें 3 मेन टाइप्स आते हैं: कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, मुंसिफ कोर्ट और लोक अदालत। तो इन कोर्ट्स में फर्क कैसे पता चलता है? इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। थोड़ा फैंसी टर्म लग रहा है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। पैसे की वैल्यू, मतलब आपके केस में कितना पैसा इन्वॉल्व है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। यही चीज डिसाइड करेगी कि आपका केस इनमें से कौन सी कोर्ट में जाएगा। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज है वो कम मॉनेटरी वैल्यू वाले केसेस सुनता है, और ये आमतौर पर बड़े शहरों में यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलते हैं, ताकि वहां केस लोड कम किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ है मुंसिफ कोर्ट, जो उससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू के केसेस सुनता है, और ये आपको ज्यादातर जगहों पर मिल जाएगा। और फिर आती है लोक अदालत, जो कि सबसे यूनिक है। देखिए, ये एक प्रॉपर कोर्ट नहीं, बल्कि एक फोरम है, एक मंच है। यहाँ का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि आपसी समझौता करवाना है। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सोच के देखिए, 2 पार्टीज के बीच छोटा मोटा झगड़ा है, तो उसे सालों तक कोर्ट में खींचने से बेहतर है यहाँ आकर सुलझा लिया जाए। चलिए अब पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलते हैं, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेज। इसे मेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिस्सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट डोंट वरी, हम इसे पीस बाय पीस बिल्कुल आसानी से समझेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स और रेवेन्यू कोर्ट्स। और हाँ, इनके पैरेलल एक और सिस्टम चलता है स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स का, जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट एक ही होता है, जज भी एक ही होता है, लेकिन उनके नाम बदल जाते हैं। जब वही जज प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट जैसे सिविल केसेस सुनते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं, और कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। पर जैसे ही वही जज चोरी या मारपीट जैसे क्रिमिनल केसेस सुनने लगते हैं, उनका टाइटल बदलकर हो जाता है सेशंस जज, और कोर्ट का नाम हो जाता है सेशंस कोर्ट। 1 पर्सन 2 हैट्स। इंटरेस्टिंग, राइट? अब एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं, जज वर्सेस मैजिस्ट्रेट। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है पावर। जजेस, स्पेशली सेशंस जज, उनके पास ज्यादा पावर होती है। वो लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी उम्र कैद, यहां तक कि डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा भी दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैजिस्ट्रेट्स लोअर क्रिमिनल कोर्ट्स में होते हैं, और उनकी सजा देने की पावर लिमिटेड होती है। क्रिमिनल साइड पार्ट, इन मैजिस्ट्रेट्स की भी अपनी एक हायरार्की है। सबसे नीचे आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 2nd क्लास, फिर उनके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1st क्लास, और फिर सबसे ऊपर होते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी CJM। ज्यादातर क्रिमिनल केसेस की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि इनके पास होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी किसी भी केस को पहली बार सुनने का अधिकार। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्रिमिनल केसेस शुरू तो मैजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, लेकिन अगर क्राइम बहुत सीरियस है और उसमें डेथ पेनल्टी जैसी सजा देनी है, तो मैजिस्ट्रेट वो सजा नहीं दे सकता। उसके लिए केस को ऊपर भेजना पड़ता है, सेशंस कोर्ट में, जहां एक जज फैसला सुनाते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स की। ये खेती की जमीन से जुड़े मामले जैसे लैंड रेवेन्यू या प्रॉपर्टी बाउंड्रीज के डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं। इनकी अपनी एक अलग हायरार्की होती है, जो तहसीलदार कोर्ट से शुरू होकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जाती है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिसीजन के खिलाफ फाइनल अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। और अब आते हैं पैरेलल सिस्टम्स पर, स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स। इन्हें अलग से क्यों बनाया गया? 2 रीजंस हैं, स्पीड एंड एक्सपर्टीज। जैसे फैमिली कोर्ट्स, शादीशुदा झगड़ों को सेंसिटिविटी से हैंडल करने के लिए, या कंज्यूमर कोर्ट्स, आपके राइट्स एज अ कंज्यूमर को जल्दी प्रोटेक्ट करने के लिए। ये नॉर्मल कोर्ट्स का बोझ कम करते हैं, और इनकी अपील सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होती है। चलिए अब हम स्टेट लेवल जुडिशरी के बिल्कुल टॉप पर चलते हैं, द हाई कोर्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 214 कहता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन आर्टिकल 231 ये भी कहता है कि 2 या उससे ज्यादा स्टेट्स एक कॉमन हाई कोर्ट शेयर कर सकते हैं, और इसी वजह से इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट को स्टेट का सबसे पावरफुल कोर्ट क्या बनाता है? उसकी स्पेशल पावर्स, जैसे रिट जुरिस्डिक्शन। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू,
ये गवर्नमेंट के बनाए कानूनों को चेक कर सकता है कि वह संविधान के हिसाब से हैं या नहीं। सुओ मोटो, यानी अगर कोई गंभीर मामला है तो कोर्ट खुद से भी केस शुरू कर सकता है, और हाँ, ये अपने नीचे के सभी कोर्ट्स को सुपरवाइज भी करता है। और अब हम अपने पिरामिड के आखिरी और सबसे ऊंचे पॉइंट पर आ गए हैं, द एपेक्स कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश की सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी। आजादी से पहले सबसे ऊंचा कोर्ट ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल हुआ करता था। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसके ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को आर्टिकल 124 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उनके साथ 33 और जजेस हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ हो गई 34। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस नंबर को बढ़ाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ देश का आखिरी अपील कोर्ट नहीं है, इसके पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स भी हैं। ये सेंटर और स्टेट्स के बीच के झगड़ों को सुलझाता है। ये प्रेसिडेंट को कानूनी मामलों पर सलाह दे सकता है। इसे गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि संविधान का आखिरी मतलब क्या है ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है, और इसका हर फैसला पूरे देश के लिए एक कानून बन जाता है। तो अब जब हमने पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है, चलिए एकदम फास्ट 30 सेकंड का रिवीजन करते हैं, ये देखने के लिए कि ये सब एक साथ कैसे फिट होता है। रेडी, लेट्स गो। ओके, सबसे नीचे हैं लोअर कोर्ट्स, सिविल और क्रिमिनल। उनके ऊपर है कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहां डिस्ट्रिक्ट/सेशंस कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट और उनके पैरेलल स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स हैं। इन सब को सुपरवाइज करता है स्टेट का हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर द एपेक्स अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट्स इट, ये है हमारे देश का कंप्लीट जुडिशियल स्ट्रक्चर। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।